न्यूज़ देखेंगे टुडे आज किस तरह की घटनाएं हुई है, सुबह का ताज़ा खबर देखेंगे। चलिए देखते हैं आज फर्स्ट पेज में क्या दिखा गया है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के द्वारा जो है ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2023 में जो है इंस्टीट्यूट श्री चैतन्य के नाम रहा। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड पेज में जो है देख रहे हैं श्री चैतन्य के बारे में ही दिया गया कि काफ़ी अच्छा रैंक इनका रहा है। थर्ड पेज में जो है आकाश इंस्टीट्यूट का भी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस नीट यूजी में 2023 में। आगे हम लोग देखते हैं तूफान से पहले तैयारियां तेज, सेना भी अलर्ट पे। आप देख रहे हैं कि अभी जो ये तूफान जो अरब सागर से आई है वो काफ़ी ही प्रभावकारी है और काफ़ी ही विनाशकारी है। देखते हैं इसके बारे में जो है अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान, ये सबसे पहला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है और ये हमारे न्यूज़ के रूप में भी जो है कि ये किस सागर से उठ रहे हैं। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान और उस तूफान का नाम क्या है? बिपारजोय। क्या नाम है? बिपारजोय। तो गुरुवार को भारत के तटीय क्षेत्रों में टकराने की आशंका है। इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। सेना भी अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं इसको कि हाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने जो है इसको काफ़ी माइन्यूटली इसको देख रहे हैं और अपनी तैयारियां को तेज कर दिए हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनके अलावा दक्षिण पाकिस्तान के तटीय इलाकों से बिपरजोय टकराएगा। यानी किन किन राज्यों से टकराने की संभावना है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा दक्षिण पाकिस्तान के तटीय इलाकों से बिपरजोय टकराएगा। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवा चलने के असर। आप देख सकते हैं कि कितना भारी क्षति या नुकसान होने की संभावना, लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ये चक्रवात बिपरजोय। चक्रवात से बचाने के लिए गुजरात के तटीय इलाकों के 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। आप देखते हैं जब भी किसी राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या किया जाता है, वहाँ से जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है खाली करा दिया जाता है। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री ने भी डायरेक्शन दिया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी है, से चर्चा की और बिपरजोय के प्रभाव से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बल किसी भी स्थिति से निपटने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए क्या है? रेडी है हमारा। वहीं चक्रवात की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री, अभी आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह थे, तो हमारे गृह मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना दौरा स्थगित कर दिया है। कि हमारे जो गृह मंत्री थे उनका जो कौन सा दौरा होने वाला था? तेलंगाना का दौरा होने वाला था, लेकिन चूंकि ये बीच में जो है अरब सागर से उठने वाला जो ये चक्रवाती तूफान बिपरजोय है, इसके कारण उन्होंने क्या किया? अपना जो है दौरा स्थगित कर दिया। तीव्रता में कमी संभव, इसकी जो इंटेंसिटी है हो सकता है धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती है? घटती है। जैसे IMD, हमारा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बिपरजोय गुरुवार की शाम को जखाऊ बंदरगाह के पास से गुजरेगा। ये बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है? जखाऊ बंदरगाह के पास से गुजरेगा। तीव्रता पर नज़र डालें तो चक्रवात थोड़ा और कमज़ोर हो गया, लेकिन यह गुरुवार को सुबह से शाम तक 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराएगा। दोस्तों ये देखा जाए तो कम नहीं है कि 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टकराएगा। और वो कहाँ टकराएगा? गुजरात के आसपास के तटों पे टकराएगा। और आप देख सकते हैं कि चक्रवात के प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के निचले इलाकों में ऊंची समुद्री लहर उठने और क्षेत्र के जलमग्न होने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। रेलवे सतर्कता बरत रहा है। रेलवे क्या कर रहा है? सतर्कता बरत रहा है। चक्रवात का असर रेलगाड़ियों के परिचालन पे भी हो सकता है। पश्चिम रेलवे ने एहतियातन गुजरात में 15 जून तक 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया। देख सकते हैं कि जान माल के क्षति को बचाने के लिए जो है क्या किया था? लगभग 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा तटीय इलाकों से गुजरने वाली सभी ट्रेनें गुरुवार को रद्द कर दी गई। पूत और विमान है क्या स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिल्ली NCR में आज से बूंदाबांदी के आसार हैं। दिल्ली NCR में क्या है? आज से इस मौसम चक्रवाती तूफान के कारण दिल्ली NCR में आज से बूंदाबांदी के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR
वालों के लिए अगले 6 दिन राहत बढ़े रहेंगे। गुरुवार को बूंदाबूंदी होने की संभावना के साथ गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है। यह सिलसिला कब तक चलेगा? यह सिलसिला जून तक चलेगा। आप देख सकते हैं आगे, मणिपुर में फिर उग्रवादियों के हमले। मणिपुर में आप देख सकते हैं कि फिर उग्रवादियों के द्वारा जो है हमले किया, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब थोक महंगाई दर 7.5 साल में सबसे कम। अभी जो थोक महंगाई दर है वो क्या है? 7.5 साल में, लगभग 7 साल में सबसे कम है। डीयू में भी देख सकते हैं दोस्तों कि यह स्नातक की प्रवेश परीक्षा है जो है वो शुरू हो गई है। बिना गिरफ्तारी ब्रजभूषण पर चार्जशीट। आप देख सकते हैं यहाँ कि ब्रजभूषण को जो है, जो बीजेपी के क्या हैं, बीजेपी के मेंबर भी हैं, उनमें बिना अरेस्ट वारंट हुए उनको क्या किया गया है? चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल किया गया। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, ये क्या रहे हुए हैं ब्रिजभूषण साहब, ये भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और भाजपा के अभी क्या है सांसद। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस बिना गिरफ्तारी जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। मतलब गिरफ्तार किए बिना ही उनको क्या करेगा? चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगा। इसमें उनके करीबी सहयोगी और महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक तैयार चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि कॉलम 11 में आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर, ये दोनों के खिलाफ आरोप पत्र उनकी गिरफ्तारी के बिना किसके डायरेक्शन पे? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी डायरेक्शन के मुताबिक दायर किया जा रहा है। ये प्रोविज़न नहीं है दोस्तों कि बिना गिरफ्तार किए हुए चार्जशीट किसी के अगेंस्ट कर दें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एक जारी निर्देश हुआ जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी के बिना ही चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। दरअसल जांच टीम को अभी कई रिपोर्ट व दस्तावेज का इंतजार है। इसलिए मामले में जब प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट आ जाती है और विदेशी कुश्ती से मांगी जानकारी मिल जाती है तो तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्षों के साथ इस संबंध में पूरक चार्ज यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल की जा सकती है। दोस्तों हम देख सकते हैं तमिलनाडु के मंत्री ईडी ने गिरफ्तार किया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज हमारा है सफदरगंज में बोन मैरो प्रत्यारोपण शुरू। यानी कि दिल्ली का जो हमारा सफदरगंज है उसमें क्या है? बोन मैरो यानी जो अस्थि मज्जा होता है उसका प्रत्यारोपण क्या हुआ? शुरू कर दिया गया। ये एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। आज से 6 दिन दिल्ली में गर्मी से राहत रहेंगे। इसका जो है चक्रवाती तूफान के कारण जो है इसका प्रभाव है। बुधवार को सर्वाधिक रही बिजली की मांग। तापमान के कारण स्मारकों में पर्यटक घटे। बिल्कुल तापमान इतना अधिक है जिसके कारण जो है पर्यटक जो है कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, अपना जो भी इंजॉय है वो नहीं कर पा रहे हैं। आप आगे देख सकते हैं कि ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि लोकल न्यूज़ है दोस्तों। हम लोग वही न्यूज़ देखेंगे जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, जो और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी हो और जानकारी के व्यू से काफ़ी बेहतर हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ दबाव बनाया जा रहा है। जांच एजेंसियाँ दबाव में, यानी हमारे केजरीवाल साहब का कहना है कि जो भी जांच एजेंसियाँ है वो क्या है? केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। किसके दबाव में काम कर रही है? केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। आप देख सकते हैं इसको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज के समय में ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी नहीं रही, क्योंकि अब जनता जानती है कि दोनों एजेंसी सिर्फ केंद्र के इशारे पर विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए काम कर रही है। मतलब इनका डायरेक्ट जो एलिगेशन जो है बीजेपी के खिलाफ है कि अब जांच एजेंसी नहीं रही, क्योंकि वो किन के इशारे पे काम कर रही है? वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। केजरीवाल ने बुधवार को भाकपा महासचिव डी राजा से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। केजरीवाल ने तमिलनाडु में मंत्री की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है वह आपत्तिजनक है। हम तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और उनके पार्टी का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र अध्यादेश के जरिए केवल सुप्रीम कोर्ट को आदेश को ही खारिज नहीं किया है। उनका ये कहना है कि केंद्र के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को खारिज नहीं किया गया है। इनमें ऐसे 3 प्रावधान शामिल किए हैं जिसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अध्यादेश में कहा गया कि अगर कोई मंत्री अपने सचिव को आदेश देगा तो सचिव यह निर्णय लेगा कि मंत्री का आदेश कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है। ठीक है। डी राजा ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय है। हमारी पार्टी ने हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ अध्यादेश का सभी दलों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र का जो अध्यादेश है के खिलाफ केजरीवाल ने
भाकपा महासचिव से समर्थन मांगा और जानकारी दी कि किस तरह से केंद्र सरकार लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कम करने से रोक रही है। अगर अध्यादेश दिल्ली में लागू किया जा सकता है तो फिर अन्य राज्यों में भी इसी तरह का व्यवस्था होगी, इसलिए सभी दलों को मिलकर इसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ये हम लोग देखते हैं आगे जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। दिल्ली में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है, ये लोकल न्यूज़ है दोस्तों, इसको हम लोग को उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने राजशेखर के खिलाफ शिकायत दी। हम लोग देखते हैं कि ये राजशेखर साहब कौन है और सरकार ने इनके खिलाफ जो है इस तरह से शिकायत क्यों की। दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच चली आ रही खींचातान, यानी कि दिल्ली सरकार और उनके अधिकारियों के बीच जो चली आ रही खींचातान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विशेष सचिव विजिलेंस वाईवी विजय राजशेखर और मुख्य सचिव नरेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए थानों में शिकायती पत्र दिया। आईपी स्टेट थाने में बुधवार दिए गए 11 पेज शिकायती पत्र में कहा गया है कि राजशेखर अपने ऊपर लगे आरोप से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने 31 मई को थाने में शिकायती पत्र दिया कि सचिवालय से फाइल चोरी हो गई है, जिस पर 1 जून को रिपोर्ट दर्ज हो गई है। आप देख सकते हैं ये भी कुछ महत्वपूर्ण घटना है, आप इसको भी देख सकते हैं। टैक्स चोरी के मामले में सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई, आप देख सकते हैं ये भी जो है जानकारी के व्यू से ही है जो हमें काम आ सकती है। आप देख सकते हैं कि फर्जी बिल काटकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले नेटवर्क का सेंट्रल जीएसटी विभाग ने खुलासा किया है। ये सेंट्रल जीएसटी विभाग ने क्या किया कि फर्जी बिल काटकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले नेटवर्क का सेंट्रल जीएसटी विभाग ने खुलासा किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। शुरुआती जांच में इतना करोड़ रुपए नकली चालान के जरिए इतना लाभ देने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार शाहदरा क्षेत्र में संचालित की जा रही मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स नाम की फर्म ने 35 अन्य फर्जी फर्मों से इतना करोड़ रुपए के अस्वीकार आईटीसी का लाभ उठाया है। अहम बात यह है कि ये फर्जी फर्मों को या तो रद्द थी या वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। कई फर्म तो मौजूद ही नहीं थी। सभी फर्मों का पंजीकरण कॉपर और स्क्रैप कारोबार के लिए हुआ है। विभाग का दावा है कि इन फर्मों का संचालन दीपांशु गर्ग कर रहा था। अधिकारी बताते हैं कि जांच जारी है। जिन फर्मों की तरफ से दीपांशु की फर्म को खरीद या बिक्री दिखाई गई है। इस तरह से देख सकते हैं कि टैक्स चोरी के मामले में सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई शुरू हो गई है। आगे आप लोग नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं स्पोर्ट्स कोटे के तहत सिर्फ 3 ही खेल चुने जा सकते हैं। लोकल में बीटेक प्रोग्राम में जून के अंतिम सप्ताह में आवेदन, बीटेक जो प्रोग्राम है उसमें जून के अंतिम सप्ताह में आवेदन देखते हैं आप पार्षदों का। ये दिल्ली की लोकल न्यूज़ है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं ये भी देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में चल रहा है फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। मदद मांगने के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार है। आजकल इस तरह से बहुत चल रहा है। मामूली केस ने बॉक्सर को बनाया गैंगस्टर। आप देख सकते हैं कि एक बॉक्सर जो हमारे भारतीय प्रतिष्ठित खेल है उस बॉक्सर को गैंगस्टर कैसे बनाई। ये मुझे लगता है कि ये न्यूज़ दोस्तों काफ़ी लाभप्रद है और हमें जानकारी इसकी रखनी चाहिए। मैक्सिको से गिरफ्तार कर लाया गया गैंगस्टर दीपक बॉक्सर देश के लिए बॉक्सिंग में पदक लाना चाहता था। वो क्या करना चाहते थे, बॉक्सिंग में पदक लाना चाहते थे। वो कहाँ से गिरफ्तार किए हैं, मैक्सिको से गिरफ्तार किया। नाम उनका गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। छोटी उम्र में ही उसने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी में कई पदक जीत लिए थे, लेकिन मारपीट की एक एफआईआर ने उनके जीवन को क्या कर दिया, उनके जीवन को अपराध की दिशा में मोड़ दिया और वह कुख्यात अपराधी बन गया है। एक छोटी सी मारपीट का और एक एफआईआर ने देखिए किस तरह से एक बॉक्सर को जो है वो इस स्थिति परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। यह खुलासा दीपक से पूछताछ करने वाली स्पेशल सेल की एक रिपोर्ट में हुआ। दीपक बॉक्सर ने स्पेशल सेल को बताया कि उनका जन्म 95 में हुआ था। 6ठी कक्षा में पढ़ने के दौरान ही उसने वुशु और ताइक्वांडो खेलना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है। 8वीं कक्षा में पहुंचने तक उसका ध्यान मुक्केबाजी पर केंद्रित हो चुका था। वह गन्नौर स्थित बीएसटी मैदान में मुक्केबाजी का अभ्यास करता था, इसलिए उसे बहालगढ़ खेल प्राधिकरण के डे बोर्डिंग में दाखिला मिल गया। यहाँ से उसने सब जूनियर स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। मार्च 2014 में अभ्यास के दौरान अक्षय नामक युवक ने उसकी बेल्ट के नीचे पंच मारा। इसे लेकर दोनों के बीच बहस हो गई।
एक माह बाद सेना में चयनित होने वाले उसके 2 दोस्तों ने पार्टी रखी। इस पार्टी में भी अक्षय थे। उसने यहाँ अक्षय को एक पंच मारा, जिसके चलते पुलिस में शिकायत हो गई। दीपक के परिजनों ने समझौता करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन यह एफआईआर दर्ज कराने पे अड़े हुए थे। अब देख सकते हैं कि जो एक छोटी सी बातें हैं, जो पार्टी में जो है एक पंच मारने के कारण जो है, चूँकि ये मामला तो बहुत उनका पुराना था कि 2014 में ही अभ्यास के दौरान उन्होंने जो है उसकी बेल्ट के नीचे पंच मार दिया था अक्षय ने। लेकिन जैसे ही पार्टी हुआ, पार्टी के समय भी जो दीपक महोदय ने जो है छोटा सा एक पंच मारा, जिसके कारण ये विवाद जो है खड़ा हो गया है, और जिसके कारण उनकी जो है जितनी भी जिंदगी थी और जो उनका सपना था वो अधूरा रह गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि डीडीए हाउसिंग में पसंद कर सकेंगे इलाके और फ्लोर। लॉरेंस को न्यायिक हिरासत में भेजा, आरोपी के खिलाफ अहम सबूत। आप देख सकते हैं ये सब लोकल न्यूज है। आगे हम लोग पेज में देखते हैं, बौद्धों के पाकिस्तानी संपर्क की जांच करेगी एटीएस। बौद्धों के देख सकते हैं कि ये भी ऐसा न्यूज़ है जिसको हम लोग जो है एक बार इसको देख सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतर कराने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो के मोबाइल में 30 पाकिस्तानी नंबर और 6 ईमेल आईडी मिलने के बाद एटीएस ने जांच तेज कर दी। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गेमिंग ऐप है, उस गेमिंग ऐप के जरिए क्या किया था, नाबालिग जो हमारा जो जुवेनाइल है, जो 18 वर्ष से नीचे के हैं, उनको क्या करता, धर्म परिवर्तित किया था। अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिम है, मुस्लिम है तो हिंदू, मतलब इस तरह का जो धर्म में परिवर्तन कराने के आरोपी, कौन आरोपी हैं, हमारा एक्यूज्ड है शाहनवाज उर्फ बद्दो के मोबाइल में 30 पाकिस्तानी नंबर और 6 ईमेल आईडी मिलने के बाद एटीएस ने जांच तेज कर दी है। एटीएस के बुधवार को कविनगर थाने पहुंची और बद्दो के मोबाइल से मिले साक्ष्य जुटाए। बताया जा रहा है कि इन साक्ष्यों के जरिए एटीएस बद्दो का पाकिस्तानी संपर्क खंगालेगी। इन सबूतों की जांच पड़ताल के बाद एटीएस बद्दो के पाकिस्तानी संपर्कों को पुख्ता करने का प्रयास करेगी। पुलिस को बद्दो के पास 2 मोबाइल और एक कंप्यूटर सीपीयू बरामद हुआ था। बद्दो के मोबाइल में 3 पाकिस्तानी नंबर फीड मिले, 6 पाकिस्तानी ईमेल आईडी भी मिली। इसके अलावा गुलाम कश्मीर में रहने वाले 10वीं के छात्र का मार्कशीट और लाहौर के ट्रैफिक सिपाही का आई कार्ड भी मिला। अब देख सकते हैं कि कितनी ही गंदी बात है। और ये देख सकते हैं नाबालिगों को क्या करता था, रकम भेजता था। पुलिस के मुताबिक बद्दो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराता था। गेम में हारने वाले नाबालिगों को वह धार्मिक पुस्तक का कुछ हिस्सा पढ़ने को देता था। दूसरे धर्म में भरोसा पैदा करने के लिए वह उनके खाते में मामूली रकम ट्रांसफ़र करता था। बद्दो ने नाबालिगों को रकम ट्रांसफ़र करने की बात कबूल की। अब देख सकते हैं कि अगर कोई हार जाता था तो उसे धार्मिक पुस्तक, जो बिल्कुल क्या है, धर्म परिवर्तन करने के लिए और उसको काफ़ी सुदृढ़ बनाने के लिए, जो है काफ़ी मजबूत बनाने के लिए, उस धर्म के पक्ष में फेवर में लाने के लिए यह हारे हुए खिलाड़ी को वो पेज भेजता था पढ़ने के लिए। और क्या करता था, जीतने पे भी जो है छोटी छोटी रकम को देता था, ताकि जो है उससे जो भी क्या हो, नाबालिग जो हो उसके तरफ अट्रैक्टिव हो, उसकी बातों को सुने और समझे। अब देख सकते हैं यहाँ पे छात्रा का अपहरण कर 20 लाख मांगे और जाम से राहत के लिए यू टर्न बना। जेवर एयर टू समय से पूरा किया जाएगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम नई कंपनी करेगी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हम देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट है, हमारा डीएमएफ क्वालिटी एपीआई, सर्वश्रेष्ठ डीएमएफ क्वालिटी दवाइयाँ भारत के लिए, जो हमारे अनिल कुंबले साहब और सौरव गांगली साहब जो है इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट भी दोस्तों ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में भी जो है एडवर्टीजमेंट या केबीसी, इस तरह बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डीएमएफ क्वालिटी एपीआई, इसका जो प्रचार प्रसार ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले साहब और सौरव गांगली साहब हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि युद्धपोत जो है विमान बचाव के लिए तैयार है। जो हमारा जो भी युद्धपोत है वो क्या है, विमान बचाव के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं, इसको भी हम लोग जो है काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। जो जानकारी हो उसको जो है क्या करना, माइन्यूटली हम लोग को देखना है। देख सकते हैं, और ये जो तूफान का संभावित रूट जो बताया जा रहा है, कैसे कैसे तूफान का प्रभाव क्षेत्र, ये अरब सागर में जो है हमारा चक्रवाती तूफान बना है और कैसे कैसे किधर से होते हुए इसका जो है रूट बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कैसे गुजरात से लोग समुद्र चक्रवात के समुद्र तट से प्लान करते हुए जो है किसी सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं।
देख सकते हैं गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात जो है रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। कच्छ जिले में भी जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया हुआ है। एनडीआरएफ की टीम जो है तैनात कर दिया गया है और जो हमारा आईएनएस हंसा और शिकारा को तैनात भी किया गया है, जो हमारा क्या है बचाव के लिए हमेशा जो है तत्पर रहता है। आप देख सकते हैं कि चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान भी लेते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए केंद्र सरकार और सेना ने मुकम्मल तैयारियां की है। नौसेना ने अपने 2 युद्धपोतों आईएनएस हंसा, नौसेना का कौन सा 2 युद्धपोत है, आईएनएस हंसा और शिकारा को तैयार कर दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल बचाव राहत कार्यों के लिए किया जा सके। अब देख सकते हैं नौसेना की ओर से जानकारी दी गई है कि आईएनएस हंसा को गोवा में और आईएनएस शिकारा को मुंबई में स्टैंड बाय मोड में रखा गया, जो कभी भी गुजरात रवाना के लिए तैयार है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हवाई मार्ग से बचाव और राहत कार्य करने के लिए वायुसेना के P-8I और डॉर्नियर विमानों को भी स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। इनके जरिए प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और परिवहन का कार्य भी पूरा किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि हर तरह से जो है मदद की प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह के जान माल की क्षति नहीं हो, ना बृहत स्तर पे जो है कोई नुकसान नहीं हो। आप देख सकते हैं उसी तरह उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता पर विमर्श पूरा यानी कि सामान्य नागरिक संहिता जो हमारा बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड इसमें क्या है विचार विमर्श पूरा कर चुके हैं। देश में इसी वर्ष हो सकता है आम चुनाव, ये नीतीश बाबू बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि देश में इसी वर्ष हो सकता है क्या आम चुनाव। गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लगने से क्या हुआ, हड़कंप। PFI सदस्य गिरफ्तार, जो PFI है हमारा जो सदस्य जो है PFI, अब देख सकते हैं कि वो क्या हुआ गिरफ्तार हुआ। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि वो PFI सदस्य कौन है दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं काफ़ी बेहतरीन है हमारे लिए। फर्जी पहचान के साथ रह रहा है प्रतिबंधित संगठन, देख सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कथित सदस्य को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। NIA ने हमारे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तारी सदस्य प्रमुख सशस्त्र प्रशिक्षक था और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में PFI द्वारा भर्ती नौजवानों को प्रशिक्षण देता था। गिरफ्तार 33 वर्षीय नौसा मोहम्मद यूनुस निजामाबाद आतंकवादी षड्यंत्र मामले में कथित रूप से शामिल रहने को लेकर वांछित है। देख सकते हैं कि इस तरह से जो है PFI का जो सदस्य है वो किस तरह से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, यह हमारे अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री 9 वर्ष में लाल फीताशाही को समाप्त किया। इनका जो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है 9 वर्ष में क्या किया है, लाल फीताशाही जो चली आ रही थी उसको इन्होंने समाप्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भारत ने बीते 9 साल में लाल फीताशाही से रेड कारपेट तक का सफर पूरा किया है। मोदी सरकार ने लाल फीताशाही को खत्म कर कारोबार के अनुसार माहौल बना देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को सबसे पसंदीदा केंद्र बनाया है। शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबार सुगमता के 9 साल में वृद्धि की गति को देने की भारत की आकांक्षाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा भारत ने कारोबारी सुगमता के इन वर्षों के दौरान लाल फीताशाही से रेड कारपेट तक का सफ़र पूरा किया। आप देख सकते हैं कि ये जो है अपने 9 साल में जो है कार्य किया है उनके बारे में जो है विस्तृत से बता रहे हैं। आप देख सकते हैं 105 विश्वविद्यालय का 4 वर्षीय स्नातक को जो 105 लगभग 105 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कितना स्नातक कोर्स अब कितने 4 वर्षीय कोर्स शुरू करने का प्लान शुरू हुआ है। मणिपुर में सर्वदलीय बैठक बुलाए, केंद्र सरकार ने जो है मणिपुर में जो है सर्वदलीय बैठक का बुलाने का आयोजन घोषणा किया है। हम अमेरिका से कैसे ले अधिकतम लाभ, इसमें देख सकते एडिटोरियल दोस्तों ये पढ़नी चाहिए। एडिटोरियल काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, चूँकि हम इस न्यूज़ में जो है जो मुख्य इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वैसा होगा दोस्तों तो मैं एक अलग से एडिटोरियल के लिए भी एक कोशिश करूँगा वीडियो को बनाता रहूँ। आगे देख सकते हैं कैंपस हायरिंग में समझे नियोक्ता का नज़रिया, पत्रकारिता में ज़रूरी है ज़मीनी अनुभव। आप देख सकते हैं महापंचायतों पर रोक वाली याचिका नहीं सुनेगा कोर्ट। आप देख सकते हैं कि महापंचायत पे जो रोक लगाया गया है उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट है कि वो नहीं सुनेगा। ठीक है, सीमावर्ती गाँव में तेज़ी से काम होगा, इलाज में लापरवाही से मौत का दावा खारिज। श्रद्धालुओं के लिए नवंबर तक शुरू होगा धर्मपथ, नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए जो है वो नवंबर से क्या शुरू होगा, धर्मपथ शुरू होगा। आप देख सकते हैं आगे के
पेजेज में सब्जियां सस्ती, दाल की कीमतों में उबाल जारी। ये सब दोस्तों, ये सब जो पेजेज हैं इस पेज में जो है बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली न्यूज़ नहीं है। केंद्र ने चावल और गेहूं की खुली बिक्री योजनाओं पर रोक लगा दी। शक्ति दास को गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान किया। शक्तिकांत दास को क्या दिया गया? गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मान किया गया है। हम देख सकते हैं आगे के पेजों में, हम लोग देखते हैं कि आगे के पेज में भी कौन सा चीज़ है। भारत का WTC सत्र विंडीज दौरे से देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तीरंदाजी अदिति ने तोड़ा अंडर-18 का विश्व रिकॉर्ड। तीरंदाजी अदिति किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। लक्ष्य श्रीकांत एक दूसरे से भिड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया का पवन ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ी। देख सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन से हम लोग जो जूझ रहे हैं उसमें अब जो निर्भरता किस पे बढ़ी है? पवन ऊर्जा पे निर्भरता बढ़ी है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री बालाजी भ्रष्टाचार के आरोप में इनको गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के जो बिजली मंत्री इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं बालाजी, उनको क्या किया गया? भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद की जो छात्रा को ब्रिटेन में कत्ल किया गया। वकील को जज बनाने का प्रस्ताव केंद्र ने नहीं बना। वकील को जज बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने क्या किया है? जो इसको खारिज कर दिया है। फैसला जो भी हो, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूंगा। ट्रंप साहब का ये स्टेटमेंट है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि फैसला जो भी उनके फेवर में, चूँकि उनके फेवर में जो उनके खिलाफ एक केस चल रहा है, लेकिन फैसला जो भी हो, उनका कहना कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ूंगा। आगे देखते हैं हम लोग। चुपके से इंसानों को घटा रही है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो दोस्तों काफ़ी जो भी पॉल्यूशन है वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। अक्षय से ऊर्जा से ग्लोबल वार्मिंग में आएगी कमी। ये ऊर्जा है अक्षय ऊर्जा, उससे क्या होगा? हमारा ग्लोबल वार्मिंग में आएगी कमी। IIT कानपुर को ने बनाया पौधे वाला एयर प्यूरीफायर। पौधे वाला एयर प्यूरीफायर IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया। चिकनगुनिया का टीका क्या है? सुरक्षा। एक शोध में पाया गया कि चिकनगुनिया का जो टीका है वो काफ़ी सेफ्टी है। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति देख सकते हैं दोस्तों। अब ये हमारा जो है आज का जो है लाइव न्यूज़ जो है यहीं समाप्त था दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डे टू डे जो है लाइव न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो थैंक यू।